जो हमारे शिक्षार्थी हैं या प्रशिक्षु हैं, सबको डिजी शक्ति, डिजी पावर, डिजिटल पावर से लैस करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण के इस कार्यक्रम में अभी जो आवश्यक कार्य चले गए, ऐसे इस जनपद के अपर जिलाधिकारी श्रीमान रामजी मिश्रा जी, इस तहसील सदर मैनपुरी की उप जिलाधिकारी श्रीमती नवोदिता शर्मा जी, मेरी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष ओम प्रताप सिंह चौहान जी, वो प्रबंधक निकला जा रहा है श्रीमान मोहम्मद सऊद जी, अन्य कर्मचारीगण, उपस्थित लाभार्थी भाइयों बहनों एवं अन्य। ये कोई एक ऐसा खिलौना नहीं है जो दे करके कि बांट दिया गया लोग खुश हो। इसके पीछे जो उद्देश्य है, आज संचार क्रांति का युग है, सूचना क्रांति का युग है। अभी कोरोना काल आया था, हमने आपने देखा किस तरह से मोबाइल, टैबलेट, टेलीफोन, ये जो अपना मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, कंप्यूटर, ये शिक्षा के साधन बन गए। पहले ये केवल जानकारी के साधन थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं सोचा था कि पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरा क्लासरूम इस मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पे उतर आएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई। सरकार ने भी सोचा कि जब ये डिवाइस इतनी आवश्यक हो गई है, शिक्षकों के लिए भी, शिक्षार्थियों के लिए भी, प्रशिक्षकों के लिए भी और प्रशिक्षुओं के लिए भी, तो क्यों ना इस डिवाइस को हमें ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षार्थी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में जो 3 योजनाओं के लाभार्थी हैं, विश्वकर्मा सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण योजना और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति प्रशिक्षण योजना, इसके जो टोटल लाभार्थी हैं 662, उनको स्मार्टफोन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 662 स्मार्टफोन, जिनको प्रतीक स्वरूप अभी हम लोगों ने प्रदान किए, उनको शुभकामनाएं, बधाई। और जिनको अभी मिलने वाले हैं, जैसा कि कहा है मोहम्मद सऊद जी ने कि कल तक सबको मिल जाएंगे, भरोसा रखिए मिल ही जाएंगे। सूचना क्रांति में हमारे लिए ये हमारी शैक्षणिक योग्यता को, प्रशिक्षण को बढ़ाने का काम करेगा। इसके पीछे मैं आज देख रहा हूं यहां पर ज्यादातर बहनें बैठी, बहनों के सशक्तिकरण का भी ध्येय सरकार का छुपा है। मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी, इस दल की सरकार है प्रदेश में, केंद्र में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदैव ये सोचते हैं कि आखिर इस समाज की आधी आबादी जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, इनका सम्मान ये केवल चूल्हे चौके तक सीमित न रहे। ठीक है, वो एक गृहस्थ जीवन का हिस्सा है, लेकिन केवल ये इसके लिए नहीं बनाई गई। ये इस सृष्टि का जो मानव सृष्टि है, मानव जीवन है, उसकी आधी है। इनके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं। माँ नहीं तो हम नहीं, और बेटी नहीं तो बहू नहीं, बहू नहीं तो माँ नहीं, और माँ नहीं तो हम नहीं। तो फिर जब इनके बिना सृष्टि नहीं, तो सबसे ज्यादा इन्हीं को क्यों न सशक्त किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद उनके पूर्ववर्ती सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने निश्चित किया होगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब माताओं बहनों के सशक्तिकरण के बारे में प्रश्न चिन्ह लगता था, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज का बौद्धिक वर्ग ये कहता था कि इंटरनेशनल मीडिया कि नहीं, भारत में माताओं बहनों का उतना सम्मान नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, हरियाणा से एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का
असर ये हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत रूढ़िवादी थी, बेटियों को गर्भ में मार डालते थे या उसके आगे केवल उनसे घरेलू काम कराते थे, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते थे, ऐसे लोगों में बदलाव आया। और आज अब पढ़े बेटियां और लड़े बेटियां, फाइटर जेट बेटियां उड़ा रही हैं, अर्धसैनिक बल से लेकर के सेना तक में बेटियां जा रही हैं। आज केवल बेटियां प्रतीक स्वरूप नवरात्रि के केवल पूजन का विषय नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा का विषय है और आध्यात्मिक श्रद्धा के माध्यम से मातृ शक्ति के बंधन का वो विषय है। ये भी विषय है कि अब बेटियां आगे बढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, लड़ेंगी। आज आप सबका ये स्वरूप देख करके निश्चित ही अपने मन को भी संतोष हो रहा है कि हमारी पार्टी की सरकार आप सबको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिन योजनाओं के तहत आपका चयन हुआ है आज यहाँ स्मार्टफोन के लिए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आप सबको शुभकामनाएं है कि आप अपने अपनी जिस योजना में जो प्रशिक्षण हो, आपका जिस प्रशिक्षण संस्थान से आप प्रशिक्षण पा रहे हो उसमें दक्ष हो, तज्ञ हो, स्वयं अपने रोजगार सृजन का, आजीविका का आधार बने और दूसरों के लिए भी सहयोग और सहारा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दो बातें और कहूंगा। मेरे दल का जो जिसके चेहरे पर खुशहाली आए, उसके मन में मान का, सम्मान का भाव आए। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। उससे पहले भारतीय जनसंघ होता था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक ने देश के एकीकरण के लिए नेहरू जी के मंत्रिमंडल की कुर्सी में लात मार दी और कश्मीर के एकीकरण के लिए बलिदान हो गए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे। और उसके बाद उनके बलिदान के बाद हम भाजपा के लोग नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और 5 अगस्त 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का एकीकरण करके दिखाया। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एक समय बात होती थी, हम लोग टेलीविजन पर देखते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान खड़ा है और दूसरे देश खड़े हैं, वो भारत का जो कश्मीर, इस पे बात होती, लेकिन आज उल्टा हो गया। अब कश्मीर में जो कश्मीर, उस पर बात होने लगी कि वो कब भारत में मिलेगा। ये देश का जो एक वातावरण बदला है। और दूसरे हमारे जो संस्थापक महामंत्री थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने एक दर्शन दिया, एकात्म मानव दर्शन। उस परम पिता परमात्मा की संतान हम आत्मा, जो हम में है वो आप में है, अर्थात हम सब एकात्म हैं। जब हम में ये भाव होगा कि हम एकात्म हैं, तो मेरे मन में भाव होगा करुणा का, प्रेम का, शासकों के मन में भी भाव होगा करुणा और प्रेम का। तब हम ये सोचेंगे जो सबसे अंत में है, जो सबसे कमजोर है, जो दीन है, दुखी है, जिसको सहारे की आवश्यकता है, जिसको सत्ता के माध्यम से सिंचित करने की आवश्यकता, उस तक योजनाएं पहुंचे, उनका जीवन सरल हो सके, उनका जीवन स्तर उठाया जा सके। चाहे वो उनको बिजली देने का काम हो, चाहे माताओं बहनों को शौचालय देने का काम हो, चाहे उनके रोजगार का विषय हो, चाहे उनकी शिक्षा का विषय हो, चाहे उनके बच्चों का जो ग्रामीण क्षेत्र में है या कम आय वर्ग के लोग, उनके बच्चों को भी स्कूल ड्रेस मिले, मध्याह्न भोजन मिले, टाई बेल्ट मिले, जूते मिले। और उनकी ड्रेस में अगर कोई घपला घोटाला करे तो तत्काल माता पिता के खाते में पैसा पहुंचे डीबीटी के माध्यम से। ये सारी योजनाएं समाज का जो पात्र तबका है, जिसको आवश्यकता है, जिनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। अभी पूरा कोरोना काल आया, चाहे राशन वितरण का विषय हो, आप जानते हैं कि हमारे देश में एक समय था जब गरीब से गरीब देशों में टीकाकरण हो जाता था, तब हम कटोरा लेके खड़े होते थे, हमें भी दे दो। लेकिन आप जैसे जो यहाँ भाई बहन बैठे, हमारा ही प्रतिनिधित्व करने वाले जो उच्च शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने विज्ञान में, चिकित्सा में दक्षता हासिल की है, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के आगे कटोरा लेकर नहीं खड़ा होना है। आप मेरे देश के बहादुर लोगों, सैनिक सीमा पर रक्षा करेगा, लेकिन आपको इस कोरोना का जो ये जीवाणु आया, इससे लड़ने के लिए आपको टीका बनाना। समय रहते हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बनाया और देश का टीकाकरण करके इस कोरोना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी से मुकाबला किया। आज देश पुनः आर्थिक प्रगति की पटरी पर है। आप सबका योगदान, जो हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है, हम सबका प्रयास। हम जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, ऊर्जा बचाने का विषय हो,